अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरा नाम है इरशाद अली और मैंने एमफिल फ़िज़िक्स किया हुआ है पेशावर यूनिवर्सिटी से और मैं द स्कॉलर साइंस कॉलेज में फ़िज़िक्स का उस्ताद हूँ। अच्छा बेटा, आज हमने फर्स्ट ईयर के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के रिज़ल्ट्स में क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट डिस्कस करना है। देखिए, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में टू इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं। एक है हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और आज हमने डिस्कस करना है डिटेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट? देखिए, हमारे पास जब हम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स is a vector quantity, then such type of product is called cross product or vector product, ठीक है। अगर इधर देखें इस एग्जांपल में, ये मैंने जर्नल एक फॉर्म लिखे हुए इक्वेशन a क्रॉस b इज इक्वल टू c। इसमें अगर आप देखें ये ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये b आपका दूसरा वेक्टर है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू c। तो c देखें, c के ऊपर मैं एरो लगा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड वेक्टर है जो रिजल्ट आ रहा है a और b का, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, राइट। अब थीटा देखें, अब मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा, a b साइन थीटा मैंने प्रूफ भी करना है, ठीक है। और ये थीटा जो है हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b। और ये जो हमारे पास n नॉर्मल वेक्टर है, दैट इज द यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शो कर रहे हैं। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो क्वांटिटीज आपके पास होती हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरी है डायरेक्शन। अगर इस चीज को देखें यहाँ पे, ये a b साइन ऑफ थीटा, ये मेरे पास क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। और ये n मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, ये n देखें, दैट इज द डायरेक्शन। यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि n रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एंड a b sin theta, that vector represents the magnitude of the vector। तो अब देखिए, वेक्टर जो है वो कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्क्राइब हो गया। अब देखें, इसको हम फिजिकली देखते हैं या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास XY प्लेन है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, यहाँ से अपवर्ड ये आप y पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ से नीचे आप ये लेते हैं y नेगेटिव, ये आपके पास ओरिजिन O सपोज, राइट। अच्छा, अब देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर A, दैट इज वेक्टर A। अब XY प्लेन में मैंने वेक्टर A ड्रा किया है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास सपोज है वेक्टर B, ये देख सकते हैं आप, दैट इज वेक्टर A, दैट इज वेक्टर B सपोज। और ये मेरे पास अब है एंगल थीटा, इन दोनों के दरमियान में ये मेरे पास क्या है, एंगल है। अब देखें, अब फिजिकली हम A क्रॉस B को, A क्रॉस B का मतलब है, A क्रॉस B का मतलब है कि रोटेट A टुवर्ड B। जब आप A को B की तरफ रोटेट करते हैं, देखें इसको गौर से आपने देखना है, A क्रॉस B का मतलब है रोटेट A टुवर्ड्स B, B क्रॉस A का मतलब है रोटेट B टुवर्ड्स B। देखिए, जब आप रोटेट करते हैं यहाँ पे A वेक्टर को B की तरफ, तो आपने क्या करना है, स्मॉलर एंगल की तरफ आपने इसको रोटेट करना है। देखें, एक ये एंगल है, ये ग्रेटर एंगल है, ठीक है। तो आपने A को B की तरफ स्मॉलर एंगल की तरफ क्या करना है, रोटेट करना है। ये चीज आपने क्या करनी है, नोट करनी है, ठीक है। तो अब A क्रॉस B, अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है। अब देखें इधर, अब जब आप A को B की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो इट स्वीप्स इन एरिया। जब आप रोटेट कर रहे हैं यहां से ये A को B की तरफ, तो ये क्या कर रहा है, इट स्वीप इन एरिया। तो ये एक
एरिया जो है क्या करता है, कवर करता है, ठीक है, या इट स्वीप एन एरिया। अब देखें यहां से अगर मैं लेता हूं ये वेक्टर बी, देखें दोनों के टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी की टेल कोइंसाइड कर रहे हैं। यहां पे मैं लेता हूं वेक्टर बी का एक पैरेलल वेक्टर, ये आप ले लें वेक्टर बी का ये पैरेलल वेक्टर बी, राइट। और इसी तरह ए का भी आप ले लें एक पैरेलल वेक्टर ए सपोज, राइट। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो अब मैं ये साबित करूंगा कि ये जो यहां पे हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, दैट इज ए बी साइन ऑफ थीटा, मीन ए बी साइन ऑफ थीटा। अब मैंने इसको प्रूफ करना है कि ये मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में प्रूफ करना है कि ए बी साइन थीटा मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है ए क्रॉस बी। अब ए जो है, जब ए को आप रोटेट करते हैं बी की तरफ, तो स्वीप एन एरिया। और अब ये जो एरिया है, अब देखें, अब इसका वेक्टर पैरेलल वेक्टर यहाँ पे मैंने लिया है और इसका पैरेलल वेक्टर मैंने यहाँ पे लिया, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो जब आप ए क्रॉस बी की बात करते हैं, ठीक है, तो अब हमने अब ये प्रूफ करने की ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये जो ए बी साइन थीटा ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। अब देखें यहाँ पे इस डायग्राम से, यहाँ से अगर मैं ये अगर डिवाइड करूं, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए, ये ट्राइंगल 1 और ये आपके पास ट्राइंगल 2। देखें आप, हमारे पास यहाँ से ये पैरेललोग्राम को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। और अब हमें पता है, अब देखें इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे इस तरह ड्रा करूँ फॉर एग्जांपल, इसी तरह, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें ये, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर होता है हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। अब ये देखिए यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसकी हाइट बनती है, ये दैट इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। और ये आपके पास क्या है, ये बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है। तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है ये हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। इसी तरह इस ट्राइंगल का भी एरिया अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें ये, तो ये आपके पास हाइट बनती है। इसी तरह यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें ये, ठीक है, या यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका इसकी हाइट बनती है, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अब इसका एरिया मेरे पास हाफ बी इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसी तरह इस ट्राइंगल का एरिया भी हमारे पास क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बेस इंटू हाइट। अब ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपके पास यहां से अब हमने प्रूव किया कि बेस इंटू हाइट। अब यहां पे अगर आप देखें ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट अगर आप देखें, ठीक है, तो इस हाइट में ये वेक्टर बी ये थीटा यहां पे बन रहा है। तो अब वेक्टर बी को हमने रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में, ठीक है। तो देखें वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये होगा बी एक्स, ये आपका कंपोनेंट होगा ये बी एक्स सपोज, राइट। और ये कंपोनेंट होगा ये, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। तो ये बी एक्स, ये कंपोनेंट बी एक्स, और ये आपके पास कंपोनेंट है ये जो हाइट जिसे आप कहते हैं, ये हमारे पास है बी वाई, ठीक है। तो अब बी के दो कंपोनेंट्स बन गए, बी को हमने रिजॉल्व किया कंपोनेंट में बी एक्स एंड बी वाई। तो अब यहां से अगर हम देखें इसको, हम बी वाई को यहां इस तरह भी ले सकते हैं, यूं यहां से ये इसी तरह बी वाई। तो ये कंपोनेंट ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल। इसी तरह बी एक्स को आप यहां पे भी ले सकते हैं, इसी तरह बी एक्स और बी एक्स क्या है, पैरेलल। ये बी एक्स है तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास बी एक्स है। तो अगर यहां से ट्राइंगल से हम देखें तो ये हाइट बराबर हो गया, यहां से ये हाइट देखें, ये हाइट बराबर हो गया किस चीज के, बी वाई के। तो हाइट यहां से बराबर हो गया, ट्राइंगल की जो हाइट है ये बराबर हो गया बी वाई के, राइट। अब ये बी वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी। तो यहां से अगर आप देखें, यहां से ये जो बेस है, इस ट्राइंगल यहां से जो बेस है, अगर इस डायग्राम को देखें तो यहां पे बेस मेरे पास ए है, तो यहां पे बी की जगह मैं लिख लूंगा, बी की जगह मैंने लिखना है ए, क्योंकि यहां पे बेस मेरे पास ए वेक्टर है, राइट।
इस ट्राइंगल में मेरे पास बेस मैंने सपोज किया था बी, यहाँ पे अगर ओरिजिनल डायग्राम में देखें तो यहाँ पे बेस मेरे पास है ए, तो यहाँ पे बी की जगह आप लिखें ए और एच की जगह आप लिख दें बी वाई। अब देखें, अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, मैंने बताया ना कि ए क्रॉस बी का मतलब है रोटेट ए टुवर्ड्स बी, तो यहां से मींस जब आप रोटेट करेंगे ए को बी की तरफ तो यहां से ये क्या करेगा, इट विल स्वीप इन एरिया, और ये एरिया बराबर होगा किस चीज के, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और मैंने ये प्रूफ किया कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बराबर है ए इंटू बी वाई के। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू ए इंटू बी वाई, राइट। तो यहां पे आप देखें ए इंटू बी वाई आपके पास है बी साइन ऑफ थीटा, बी एक्स मेरे पास बराबर होता है बी कॉस ऑफ थीटा और बी वाई मेरे पास बराबर होता है बी साइन ऑफ थीटा। तो अब देखें ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहां पे जी ए बी साइन थीटा देखें बी एच के बराबर है ए बी वाई बराबर है ए बी साइन थीटा के, सो दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो फिजिकली हम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखें ये अंडरस्टूड है, यहां से अगर आप इधर देखें इधर तो यहां पे ए क्रॉस बी मैंने लिखा ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ए बी साइन ऑफ थीटा ये आपके पास है यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी। तो मैग्नीट्यूड यहां पे मैंने प्रूफ किया कि ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है ए बी साइन ऑफ थीटा, राइट। अब वेक्टर की तरफ आते हैं, क्योंकि वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को आपने बताना होता है, तो कंप्लीटली वेक्टर क्या हो जाता है, डिस्क्राइब हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं डायरेक्शन की डिस्कशन अब हम करते हैं, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब आपको याद होना चाहिए कि यहां पे अगर आप देखें ए बी इंटू वाई, ए बी इंटू वाई, यहां पे इफेक्टिव कंपोनेंट मेरे पास बी वाई होगा, वर्टिकल कंपोनेंट बी वाई, और डॉट प्रोडक्ट में आपके पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट था वो बी एक्स था, बी कॉस ऑफ थीटा, बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा एंड बी वाई इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। ये आपने याद रखना है। बस सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा क्यों यूज करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने साइन थीटा क्यों यूज करना है, या ये तो प्रूफ है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का, इससे पहले डॉट प्रोडक्ट का भी हो चुका है। आपने सिंपल क्या बताना है कि आपके पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट है डॉट प्रोडक्ट में वो बी एक्स है, तो इसलिए हमारे पास बी एक्स बराबर है बी कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है, जिसे आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वेक्टर बी का या वेक्टर ए का, ठीक है, तो वो आपका कौन सा होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने डायरेक्शन को डिटेल में क्या करना है, डिस्कस करना है कि डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ठीक है। अब देखें वही डायग्राम, अब देखें यहां पे एक और चीज भी आप याद रखें, अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। अब अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स पॉजिटिव सपोज दैट इज वाई पॉजिटिव और ये आपके पास वाई नेगेटिव। अगर मैं आपको कहूं कि भाई जेड एक्सिस ड्रा करें, तो जेड एक्सिस तो बोर्ड पे ड्रा नहीं होता, तो हम बच्चों को धोखा देते हैं और कहते हैं कि यार ये क्या है, ये जेड एक्सिस है। हालांकि जेड एक्सिस ऐसे नहीं होता, जेड एक्सिस स्पेस में होता है, ये इस तरह होता है, जेड एक्सिस यू आपकी तरफ होगा, ये अगर ये डायरेक्शन सीधी है तो देखें जेड एक्सिस आपकी तरफ होगा, या इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं, ये देखें ये आपके पास या ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास जी एक्सिस है। तो अगर आप देखें जी एक्सिस को हम धोखा देते हैं बच्चों को इस तरफ बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड तो टू डायमेंशनल है, तो टू डायमेंशनल सिस्टम पे आप थ्री डायमेंशनल ड्रा नहीं कर सकते। तो जेड एक्सिस बेसिकली इस तरफ होता है यू, लेकिन बोर्ड पे तो ड्रा नहीं होते, तो इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि इस तरह ये जेड एक्सिस इस तरफ है। लेकिन आपने याद रखना है कि जेड एक्सिस हमारे पास स्पेस में होता है यू, ठीक है, आपकी तरफ, ये आउट ऑफ द बोर्ड या इनटू द बोर्ड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें यहां पे ये फॉर एग्जांपल वही मेरे पास वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और इनके दरम्यान में जो एंगल है दैट इज थीटा, राइट। अब हम कहते हैं जब हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी का मतलब है रोटेट ए टुवर्ड्स बी क्रॉस ए का मतलब है रोटेट बी टुवर्ड्स
ए, ये आपने याद रखना है। और एक और चीज आपने याद रखनी है कि रोटेट आप करेंगे ए को टुवर्ड्स बी की तरफ स्मॉलर एंगल में। अब देखिए, अब ए को तो आप रोटेट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में भी, लेकिन ये अलाउ नहीं होगा, ठीक है। आपने क्यों मुश्किल में डालना है अपने आप को भी, ठीक है, क्योंकि आप आसान काम देखें। आप देखें यहाँ से आपने ए को रोटेट करना है बी की तरफ, तो ये स्मॉलर एंगल में आप इसको क्या करें, रोटेट करें। अब देखें ए क्रॉस बी, अब हम डायरेक्शन की बातें करते हैं कि डायरेक्शन कैसे हमने फाइंड करना है, स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, अब देखें यहां से अगर आप देखें ए क्रॉस बी का मतलब है, ये हमारे पास दो रूल्स हैं, एक राइट हैंड रूल है और दूसरा है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, सबसे पहले मैं स्क्रू यहां पे मैं लिख देता हूं, स्क्रू, ये मेरे ख्याल में आप पहले मतलब सुन रहे होंगे। स्क्रू रूल में क्या होता है कि जहां पे दोनों विक्टर्स के टेल मिलते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ये देखें यहां पे दोनों के टेल्स कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब आप बात कर रहे हैं किस चीज की, ए क्रॉस बी मीन रोटेशन ऑफ ए टुवर्ड्स बी। तो आप क्या करें, रोटेट करें, मींस इस स्क्रू को, ये आपने स्क्रू इधर रख दिया, सपोज ये मेरे पास स्क्रू है सपोज, ठीक है, ये मैंने सपोज किया, यहां पे आप रख दें और इसको रोटेट करें, ए को रोटेट करें बी की तरफ। देखें आप, ये ए को मैं रोटेट कर रहा हूं, ये देखें यहां से रोटेट ए टुवर्ड्स बी। तो अब देखें यहां से ये स्क्रू आपका किधर आएगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये देखें ये आपके पास डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू आपका आउटसाइड ऑफ द बोर्ड आएगा, ठीक है। आप इसको इस तरफ घुमा रहे हैं तो ये बोर्ड से आउटसाइड आएगा, मींस आउटसाइड का मतलब ये है कि इट इज अलोंग जी एक्सिस। ए क्रॉस बी का मतलब है, ए क्रॉस बी मीन जो मुझे रिजल्टेंट दे रहा है, वेक्टर की जो डायरेक्शन, ए क्रॉस बी जो वेक्टर की डायरेक्शन मुझे दे रहे हैं, ए क्रॉस बी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट इज आउट ऑफ द बोर्ड, इट इज आउट ऑफ द बोर्ड। ये स्क्रू जो है ये बाहर आएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं बी क्रॉस ए की। तो बी क्रॉस ए में यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए ए क्रॉस बी हमारे पास डायरेक्शन होगी काउंटर क्लॉकवाइज, और काउंटर क्लॉकवाइज को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, और आउट ऑफ द बोर्ड ये आप डॉट के बजाय आप लिख सकते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। याद रखें ए और बी, ए वेक्टर ए और बी ये यहां पे एक्स वाई प्लेन में है। ये देखिए ये बोर्ड आपके पास एक्स वाई प्लेन है, अगर ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये आपके पास एक्सिस ये वाई एक्सिस है, तो ये बोर्ड आपके पास एक्स वाई प्लेन है। आपके पास ये जो दो वेक्टर्स हैं ये लाई कर रहे हैं दोनों एक्स वाई प्लेन में, और मैंने बताया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो काउंट, देखें आप ए को रोटेट कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन जो आपके पास आ रही थी, मींस ये जो आपके पास स्क्रू जो था ये बाहर आ रहा था, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। तो आउटसाइड ऑफ द बोर्ड को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पे एक्स वाई के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, एक्स वाई के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है दैट इज जी एक्सिस। तो जी एक्सिस पॉजिटिव जी एक्सिस, तो ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगी दैट इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। और देखें बी क्रॉस ए को हम देखते हैं, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में देखें आप ये, अब बी क्रॉस ए इधर ही आप स्क्रू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्रू रूल है, इधर आपने स्क्रू रखना है, और आपने अब बी क्रॉस ए का मतलब है रोटेट बी टुवर्ड्स ए। अब आप रोटेट करें बी को, ए को फिक्स करना है, ए को अपनी जगह रख दें, और बी को आप रोटेट करें किसकी तरफ, ए की तरफ। तो अब देखें ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपके पास डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो दो ही डायरेक्शन है आपके पास, स्क्रू को या तो क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तीसरी कौन सी डायरेक्शन है, तीसरी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, ठीक है। तो आप इसको रोटेट कर रहे हैं, आप इस केस में क्लॉकवाइज। अब बी क्रॉस ए का मतलब है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इस केस में ये जो स्क्रू है ये जाएगा इनसाइड ऑफ द बोर्ड, इनसाइड ऑफ द बोर्ड जो आपके पास अब है नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इस केस में भी अगर आप देखें तो ये जेड एक्सिस ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी के केस में भी क्या था, जो आपके पास जेड एक्सिस डायरेक्शन आ रहा था वो भी क्या था,
ये इस प्लेन के मतलब ए और बी जिस प्लेन में है उस केस में भी आपके पास इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अब हम ये लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी क्लॉकवाइज, राइट, दैट विल बी क्लॉकवाइज, और जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। देखिए अब हमारे पास, अब देखिए मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड का भी बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर सी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड का भी बता दिया कि मैग्नीट्यूड हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर है, और इसकी डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी। एक और रूल भी है जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं, एक स्क्रू रूल है, मुझे तो ये आसान लगता है स्क्रू रूल, ठीक है। तो अब दूसरा है अब हमारे पास राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी जो आपके पास सी आ रहा है, उसकी डायरेक्शन का सेकंड मेथड है आपके पास कौन सा मेथड, राइट हैंड रूल। अब देखिए राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, पहले आपने प्लेन आइडेंटिफाई करना है कि किस प्लेन में है आपके पास ए और बी वेक्टर्स किस प्लेन में है। अब देखिए आप ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स और ये आपके पास वर्टिकल जो है एक्सेस है दैट इज वाई। तो अब ये ए और बी दोनों क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, ये वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर बी, दोनों एक्स वाई प्लेन में है। अब आपने राइट हैंड आपके पास दूसरा मेथड है डायरेक्शन के फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में आपको मैंने बताया कि आपने सबसे पहले प्लेन आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी किस प्लेन में है। तो ए और बी किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अब देखें एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन के या एक्स और वाई के परपेंडिकुलर आपके पास कौन सी एक्सिस है, दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैंने आप देखें यहाँ पे क्या लिया है, जेड एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई प्लेन के। तो राइट हैंड रूल में सबसे पहले आपने ये बताना है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि आपके पास ये ए और बी किस प्लेन में है। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो आपने एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई कर देना है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अब देखिए आप सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी में आप स्मॉलर एंगल की तरफ रोटेट करेंगे, इस तरफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हालांकि ए को तो आप बी की तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर एंगल है। तो आपने ए को बी की तरफ रोटेट करना है स्मॉलर एंगल में, तो इसको आपने आइडेंटिफाई की, ये जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब इसको राइट हैंड में पकड़ लें ऐसे, ठीक है, इसको राइट हैंड में ऐसे पकड़ लें। तो ये जो फिंगर्स हैं, थंब के अलावा ये जो 4 फिंगर्स है, इसको आप रोटेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ए क्रॉस बी का मतलब है रोटेट दीज फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ए क्रॉस बी देखें, ए इस तरफ रोटेट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो अब ये फिंगर्स आपकी इस तरफ रोटेट हो जाएंगे एंड स्ट्रेच द थंब, इस थंब को स्ट्रेच करें, इरेक्ट स्ट्रेट करें। सो अगर आप इसको देखें ना, तो ये आपको डायरेक्शन दे रही है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। तो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है इट विल बी आउट ऑफ द बोर्ड। इससे पहले भी मैंने बताया कि ए क्रॉस बी आपके पास है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें आपके पास जो डायरेक्शन है जेड एक्सिस आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करें, देखें बी क्रॉस ए, तो अब इन फिंगर्स को इस तरह कर लें। बी क्रॉस ए का मतलब है कि रोटेट बी टुवर्ड्स ए। अब बी को रोटेट करें ए की तरफ, रोटेट बी टुवर्ड्स ए। अब देखें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स होगी क्लॉकवाइज। अब थंब को देखें, थंब इज इनटू द बोर्ड, नेगेटिव जेड एक्सिस, देख लें आप। अब आपके पास ए क्रॉस बी आउट ऑफ द बोर्ड, बी क्रॉस ए इनटू द बोर्ड, दो ही डायरेक्शंस हैं। जैसे स्क्रू में 2 डायरेक्शंस हैं, उसी तरह आपके पास क्या है, राइट हैंड रूल में भी 2 डायरेक्शंस हैं। आपने याद रखना है एक और चीज, एक फंडामेंट, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि आपके पास ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू सी। तो ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर डायरेक्शन में दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड वेक्टर सी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये आपने याद रखना, और ये आखिर में मैंने प्रॉपर्टीज में प्रूफ भी करने हैं, ठीक है। तो वेक्टर सी डायरेक्शन में इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यहां पे हमने देख लिया कि डायरेक्शन या तो जेड एक्सिस है या डायरेक्शन ऑफ द जो आपके पास रिजल्टेंट में वेक्टर क्वांटिटी आ रही है उसकी डायरेक्शन है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस है या नेगेटिव जेड एक्सिस, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है।
अच्छा, अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो देखें, अगर हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, अब वेक्टर ए और बी क्या है, पैरेलल है, दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे हैव द सेम डायरेक्शन फिजिकली। ये मतलब है कि इनके दरमियान में जो एंगल है थीटा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी sin theta into n, where n is the direction of the resultant vector, और ये a b sin theta आपको क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब देखें sin theta, अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे आप पुट करें sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री बराबर है किस चीज़ के, 0 के, 0 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड और n, तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट 0 आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स के लिए a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर आपके पास क्या हो यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, मैं बताता चलूं कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर है आई, यूनिट वेक्टर है आई, तो ये हमारे पास हम इसको लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, ये देख रहे हैं आप, ये आई रूफ, आई केप या आई रूफ, ये हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, ये जे रूफ या जे यूनिट वेक्टर ये हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, और के हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहे हैं के रूफ अलोंग जी एक्सिस, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जी एक्सिस आपकी तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस सपोज। तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं यूनिट वेक्टर्स की बात करता हूँ, अगर यूनिट वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, तो आई क्रॉस आई, ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बराबर होगा आई मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और साथ में डायरेक्शन भी लिख दें, सपोज दैट इज n, राइट। तो अब देखिए आई मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू साइन 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, फिजिकली पैरेलल, तो आप इनको रोटेट तो नहीं कर सकते, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे साइन 0 आपके पास 0, तो जे क्रॉस जे हमारे पास बराबर हो गया है 0 के। सिमिलरली आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, सिमिलरली जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस ए भी आपके पास क्या है, 0 आपके पास रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एंटी पैरेलल वेक्टर का आपने खुद करना है, एंटी पैरेलल वेक्टर यही डेफिनेशन लिखनी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हमारे पास जो एंगल बनता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आपने पुट करना है यहाँ पे साइन 180 डिग्री, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ये देखिए ये वेक्टर ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर, मींस इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, राइट। अब इधर देखें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन। अब देखिए थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री मींस यहाँ पे आप साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और यहाँ पे 1 इंटू एन, 1 इंटू नॉर्मल वेक्टर एन। नॉर्मल हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहे हैं किस चीज़ की, वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो अब ये आपके पास आएगा ए बी इंटू एन। अच्छा, अब नेक्स्ट देख ले, अच्छा इस प्रॉपर्टी को हम ऑर्थोगोनैलिटी भी कहते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर्स के लिए हम देखते हैं इसी प्रॉपर्टी को, यूनिट वेक्टर आई जे और के को हम देखते हैं। अब देखें यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ, आपका आई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब हम देखते हैं आई क्रॉस जे को, पहले आई क्रॉस जे, अब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखते हैं, ये आई क्रॉस जे पहले हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जे क्रॉस के करेंगे, इसी तरह इसके बाद हम करेंगे के क्रॉस आई, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, इधर आई क्रॉस जे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास देखें ये जो वेक्टर है पहले मैं बता चुका हूं, यूनिट वेक्टर के दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, राइट। तो यहां पे अगर आप देखें इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो z एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है x के भी और y के भी। अगेन मैं बता रहा हूं, देखें ये z एक्सिस है तो z एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये x एक्सिस
तो इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में भी एंगल 90 का बन रहा है। और ये z एक्सिस, ये y एक्सिस के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये z एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल आपको क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है, ठीक है। अब मीन्स कि k वेक्टर जो आपके पास है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ i एंड j। तो अब देखिए यहाँ से i मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, j मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है और साइन थीटा, अब दोनों के दरमियान में एंगल पहले भी मैं बता चुका हूं कि क्या है, i और j के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, दैट इज साइन ऑफ 90 डिग्री। और ये आपके पास क्या है, k, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां से आपके पास साइन 91, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू k दैट इज k। सो i क्रॉस j हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर k। ये अब आपके पास क्या है, किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह आपके पास यहां पे देखें j क्रॉस k, आप जा रहे हैं इस तरह काउंटर, यहां से आपने स्टार्ट लिए तो आपके पास पहले आपने रिजल्ट ये फाइंड किया i क्रॉस j दैट इज k, राइट। अब आपके पास j क्रॉस i जो होगा, अब इधर देखें, j क्रॉस i मींस आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, j क्रॉस i मीन यू आर रोटेटिंग j टुवर्ड्स i, रोटेटिंग j टुवर्ड्स i दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखिए ये आपके पास आएगा इसी तरह j क्रॉस a, तो यहाँ पे i मैग्नीट्यूड j मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस k, माइनस इसी तरह देखें i, मैं दोबारा चलो इधर लिख देता हूँ कि j क्रॉस i आपके पास j वेक्टर i वेक्टर साइन ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, राइट। और j और अब देखें ये रोटेशन पहले भी आपको याद है, a क्रॉस b आपके पास जो डायरेक्शन आ रही थी इट इज आउट ऑफ द बोर्ड, पॉजिटिव z एक्सिस, और b क्रॉस a, अब ये आप b क्रॉस a आपके पास यू आर रोटेटिंग j टुवर्ड्स i, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज इनटू द बोर्ड आपके पास नेगेटिव z एक्सिस, तो नेगेटिव z एक्सिस के लिए आपके पास होगा माइनस k, और यहां से आपके पास 1 आएगा क्योंकि थीटा आपके पास क्या है, दोनों के दरमियान में 90 डिग्री, तो ये आपके पास 1 इंटू माइनस के, मीन्स j क्रॉस के आपके पास क्या है, माइनस के। अब देखिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी आप याद रखें, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ जो है डज नॉट होल्ड, मीन a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये आपने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि j क्रॉस k दैट इज इक्वल टू k, i क्रॉस j दैट इज इक्वल टू k एंड j क्रॉस i दैट इज इक्वल टू माइनस k, तो k डज नॉट इक्वल टू माइनस k। अब डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, एक की आउट ऑफ द बोर्ड है और दूसरी की क्या है, इनटू द बोर्ड है। इसी तरह आपने ये भी देखना है कि j क्रॉस यहां से अगर आप देखें j क्रॉस k, ये हमारे पास आएगा दैट इज i, यूनिट वेक्टर i बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास k क्रॉस j दैट इज इक्वल टू माइनस i, ठीक है। सिमिलरली अगर आप k क्रॉस a देखें, k क्रॉस a काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, k क्रॉस a दैट इज इक्वल टू j, राइट। और i क्रॉस k दैट विल बी इक्वल टू माइनस j, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अगर आपके पास वेक्टर a और b के कंपोनेंट्स हो, याद रखें यहाँ पे वेक्टर a को जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं axi, ayj, azk, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये मैग्नीट्यूड्स नहीं है। कंपोनेंट्स मीन जब आपके पास एक वेक्टर है और वो स्पेस में है तो उसके कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, उसको आप रिजॉल्व कर रहे हैं। आपको याद है कि आप जब एक वेक्टर को रिजॉल्व करते थे तो आपके पास दो कंपोनेंट्स आते थे, x y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो आपके पास a इज इक्वल टू ax प्लस ay। यहाँ पे आपका वेक्टर जो है क्या है, स्पेस में है, तो उसके 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, axi, ayj और azk। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि i, j और k जी हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस, राइट। इसी तरह वेक्टर b है, उसके भी कंपोनेंट्स हैं, उसको भी आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया 3 कंपोनेंट्स में। अब इस केस में आपने इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b, ठीक है। तो a क्रॉस b, a के कंपोनेंट्स लिख दें, क्रॉस
बी के कंपोनेंट्स लिख दें। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास वेक्टर सी आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नया मेथड आप देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में बच्चे होते हैं मेडिकल के भी होते हैं, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये ए क्रॉस बी आई जे के, ये देखिए मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड, और ये मोड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड से आप ए क्रॉस बी को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखना है, याद रखना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है यूनिट वेक्टर फर्स्ट रो में। अब सेकंड में आपने कंपोनेंट्स लिखने हैं फर्स्ट वेक्टर के। फर्स्ट वेक्टर आपके पास ए है तो इसके कंपोनेंट्स ए एक्स आई के नीचे, ए वाई जे के नीचे, ए जेड यहाँ पे के के नीचे। इसी तरह आपके पास थर्ड रो में आपने आपके पास यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है। या तो आप इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो क्या करें, डिकम्पोज करें, ठीक है, और इसको सॉल्व करें, या एक ये मेथड है, ये आसान होगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप लिखें ए एक्स ए वाई जेड, यहाँ पे ये रो है तो इसके साथ अनदर रो इसके पैरेलल में इस तरह लिख दें, ए एक्स ए वाई और ए जेड। इसी तरह यहाँ पे भी दूसरा रो इसके पैरेलल में लिख दें, ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो बी एक्स बी वाई और बी जेड के पैरेलल में इस साइड पे भी लिख दें, इसी तरह इस साइड पे भी आप बी एक्स बी वाई और बी जेड लिख दें। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है आई यूनिट वेक्टर। देखें आप वेक्टर सी जो हमारे पास आएगा वो आई यूनिट वेक्टर इनटू, आप देखें यहां से मैं ये एरो लगा रहा हूं तो यहां से देखें ये एरो जो नीचे आप यहां पे इस डायरेक्शन पे ओब्लिकली जो आ रहा है, तो यहां पे आप देखें दो कंपोनेंट्स प्रोडक्ट में आएंगे, ए जेड और बी वाई। तो यहां पे मैं लिखता हूं ए जेड और ये बी वाई। यहां पे आपने माइनस लगाना है, देखें अब माइनस के बाद आपने ये देखें ये आपने एरो लगाना है, तो यहां पे आप देखें ए वाई और ये बी जेड, राइट। तो यहां पे माइनस ए वाई ये बी जेड, ठीक है। इसी तरह यूनिट वेक्टर जे, तो यहां पे लिख दें प्लस जे। तो अब इधर देखें दोबारा जे, तो इसका यहां पे एरो सीधा यहां पे ओब्लिकली इस तरफ लगा दें, तो ये आपके पास प्रोडक्ट में ए एक्स बी जेड आएगा, ए एक्स बी जेड। यहां पे आप लिख दें ए एक्स प्रोडक्ट में बी जेड और माइनस में आपने ये वाला कंपोनेंट लिखना है, ये ए जेड बी एक्स। देखें ये ए जेड, ये आपके पास बी एक्स, तो ये आपके पास ए जेड ये बी एक्स, और प्लस इसके बाद यूनिट वेक्टर के। तो यूनिट वेक्टर के देखें यहाँ पे ये ए वाई बी एक्स, तो यहाँ पे लिख दें ए वाई बी एक्स माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। या आपने देखें याद रखना है कि आई यहां पे ये आपके पास वेक्टर सी आएगा, ठीक है। आई के पास प्रोडक्ट में जेड और वाई के कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि आई आपके पास परपेंडिकुलर है जेड और वाई के। यहां पे जे के साथ प्रोडक्ट में जो होंगे आपके पास कंपोनेंट्स एक्स और जेड के होंगे, क्योंकि जे आपके पास एक्स और जेड के परपेंडिकुलर है। इसी तरह के जो यूनिट वेक्टर है इसके साथ प्रोडक्ट में एक्स और वाई के कंपोनेंट्स होंगे, ये आपने याद रखना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे वो लंबे मेथड से तो यही रिजल्ट आपके पास आएगा, लेकिन यहां से मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बता दिया। अब देखें यहां से अगर आप देखें ये वेक्टर सी के आपके पास आई मीन आपके पास ये देखें आप, ये आपके पास x कंपोनेंट मींस मैं लिख सकता हूं सी एक्स जनरलाइज फॉर्म में, i इंटू सी एक्स प्लस जे इंटू जी आपके पास क्या है सी वाई, क्योंकि जे के साथ आपके पास कंपोनेंट्स आएंगे, जे के साथ कंपोनेंट्स आएंगे, कौन से कंपोनेंट, वेक्टर सी के सी कंपोनेंट। इसी तरह आपके पास के, ये आपके पास होगा सी जेड। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास सिंपल इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो देखें आपके पास ये आई जे के मींस सी जो वेक्टर है आपके पास ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपने इससे पहले डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे आपके पास आई जे और के नहीं आ रहे थे, मींस यहाँ पे जो आपके पास रिजल्टेंट में वेक्टर आ रहा था वो आपके पास क्या था, वो स्केलर क्वांटिटी थी। बस आपने एक एग्जांपल इससे सॉल्व करना है, सिर्फ 2 मिनट का है, ठीक है। इसको आप देखिए, अगर आपके पास वेक्टर ए हो उसके कंपोनेंट हो 1 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, और आपके पास वेक्टर बी हो उसके कंपोनेंट्स इस तरह हो, ये आई प्लस जे
प्लस के। तो आप देखें यहाँ पे जो ए का एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स आपके पास 1, ए जेड आपके पास 2, सॉरी ए वाई आपके पास 2 और ए जेड आपके पास 3। इसी तरह बी एक्स आपके पास 1, बी वाई आपके पास 1 और बी जेड आपके पास 1। तो अब यहाँ से ये जो ए क्रॉस बी है, जैसे मैंने यहाँ पे किए ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर सी, यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स इसमें पुट करने हैं और आपने क्या करना है, वेक्टर सी जो है वो फाइंड आउट करना है। और आपने आखिर में ये भी प्रूव करना है कि आपके पास जो सी है, सी वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी। ये कैसे होगा, सी को जो आपके पास वेक्टर है उसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, ए के साथ। आपने आखिर में देखें, आपने जब सी वेक्टर फाइंड किया, फाइंड कैसे किया, आपके पास कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, तो यहाँ पे आपने पुट करना है ए जेड बी वाई, ठीक है। तो आपके पास ए जेड बी वाई कंपोनेंट्स यहाँ से मल्टीप्लाई करके और यहाँ से फिर माइनस इंटू, जब आपने सॉल्व करना है आपके पास सी एक वेक्टर आएगा, सी वेक्टर सपोज इस तरह कंपोनेंट्स आई जे और के फॉर्म में। तो आपने फिर आखिर में क्या करना है, प्रूफ करना है कि यूनिट सी जो है, सॉरी वेक्टर सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए के और वेक्टर सी परपेंडिकुलर है किस चीज के, बी के। तो ये कैसे होगा, आपने क्या करना है, ए डॉट सी फाइंड आउट करना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह आपने क्या करना है, बी डॉट सी भी फाइंड आउट करना है, वो भी आपके पास 0 आएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आपने क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।